हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 12th के हैं और आप लोग भी क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं जुलाई का, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अभी के इस दिन में कक्षा 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा जुलाई का है, यानी कि फिजिक्स का। प्यारे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी कि 1 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला प्यारे बच्चे, उसी का आप लोगों का इस वीडियो में पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद इसी वीडियो में आपको सब्जेक्टिव बताएंगे। साथ में जो है ना PDF भी जो है ना डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में बताएंगे प्यारे बच्चे। इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। पता है आपको कि 3 घंटा का टाइम मिलेगा। 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा प्यारे बच्चे। 70 आपका ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 40 बनाना है। आपको PDF भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। उससे पहले वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा देख के जाइएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे। क्या कहता है, आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा θ2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र E के विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। 2 नंबर का आपका ए नंबर लगाने की E बराबर D माइनस dV/dr हो जाएगा। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक की विद्युतता धारिता होती है, क्या होती है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर तीसरा नंबर का तीसरा का आपका हो जाएगा। ए नंबर लगाने की 1μF हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन तो समांतर पट्टी का संधारिता का धारिता होती है, क्या होती है? 4 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगाने की E cos ERA हो जाएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? 5 नंबर का सीधे आपका ए नंबर लगाने की VG हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, व्हीट स्टोन्स ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है? 6 नंबर का सीधे आपका सी नंबर लगाने की मीटर ब्रिज हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस इसमें इसके क्या होगा? 7 नंबर का डी नंबर लगाने की कहता है पदार्थ की प्रकृति पर हो जाएगा। कहता है किरचॉफ के बिंदु नियम के निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? तो 8 नंबर का सीधे आपका इसका बी नंबर लगाने की आवेश हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की गति होती है, क्या होती है? 9 नंबर का सीधे आपका 9 का आपका सी नंबर लाने की एक रूप औसत हो जाएगा। अगले नंबर की विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, क्या होती है? 10 नंबर का सीधे आपका 10 का सी नंबर की V²/R हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? 11 नंबर का 11 का आपका बी नंबर लाने की F बराबर PQ V/B हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन के ओर चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, क्या होता है? बिल्कुल 12 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 12 का आपका डी नंबर लाने की वेबर हो जाएगा। क्या कहता है, आपका जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होगा? 13 नंबर का सीधे 13 का आपका डी नंबर लाने की R/√R² + W² + L²। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यम कौन होता है? 14 नंबर का सीधे आप लोगों का हो जाएगा सिनोन की शिखर धारा का मान हो जाएगा। एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई Lm ज्यामितीय लंबाई Lg बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? 15 नंबर का सीधे आपका हो जाएगा Lg बराबर 6/5 Lm हो जाएगा। देखिए आपका यदि BH पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र पर क्षैतिज घटक और कहता नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? 16 नंबर का सीधे 16 का आपका हो जाएगा ए नमन की BH/cos थीटा हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबकन तीव्रता की इकाई को है क्या है? 17 नंबर का सीधे 17 का आपका सी नंबर यानी कि AM-1 हो जाएगा। चुंबकीय याम्योत्तर क्या है? बिल्कुल 18 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 18 का आपका सी नंबर यानी कि एक क्षैतिज तल हो जाएगा। सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है, क्या होता है? 19 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 + D/F हो जाएगा। सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, क्या होता है? 20 नंबर का सीधे आप लोगों का सी नंबर की 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। हीरा का क्रांतिक कोण होता है, क्या होता है? 21 नंबर का आपका ए नंबर यानी कि 24.41 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते आपका 2 समकृत उत्तल लेंसों की समतुल्य लेंस होता है। 22 नंबर का सीधे 22 का आपका हो जाएगा ए नंबर यानी कि उत्तल हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते कहता प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत है। 23 नंबर का सीधे 23 का आपका डी नंबर यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता सामान्य आंख के लिए दृष्टि तथा स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है। 24 नंबर का सीधे 24 का आपका डी नंबर लाने की जगह 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित प्रकाश में कौन सी घटक सही है? 25 नंबर का सीधे 25 का आपका हो जाएगा वर्ण विक्षेपण हो जाएगा।
किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? 26 नंबर का सीधे 26 का आपका डी नंबर यानी कि नीला हो जाएगा, डी नंबर आपको लगा लेना है। ये कितना विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होता है, क्या होता है? 27 नंबर का सीधे आपका बी नंबर की 2n+1 कहता है λ/2 हो जाएगा। देखिए, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति के निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुष्टि करता है? 28 नंबर का डी नंबर यानी कि कहता है ध्रुवीकरण हो जाएगा। 29 नंबर का यानी कि अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। 29 नंबर का सीधे आपका बी नंबर यानी कि विवर्तन हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का चांदी का कार्य फलन होता है। 30 नंबर का सीधे आपका डी नंबर यानी कि 4.7 eV हो जाएगा। देखिए, प्लांक नियतांक का मान होता है। 31 नंबर का सीधे आपका सी नंबर के 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड हो जाएगा। फोटोन्स का गतिक गुना द्रव्यमांश होता है। 32 नंबर का सीधे 32 का आपका बी नंबर यानी कि h/c लैम्डा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है? 33 नंबर का सीधे 33 का आपका बी नंबर यानी कि बामर श्रेणी हो जाएगा। देखिए, आपका रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है? 34 नंबर का सीधे 34 का आपका बी नंबर यानी कि प्राकृतिक घटना हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। 35 नंबर का सीधे डी नंबर यानी कि जगह आपका कहता है एक्स किरणें हो जाएगा। अल्फा कण होता है। अल्फा कण कैसा कण होता है? बिल्कुल इसका आपका सी नंबर की हीलियम नाभिक हो जाएगा। ये तो प्रेसी एंटीना का प्रासर टीवी प्रसारण टावर की ऊंचाई h के पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच का संबंध होता है। 37 नंबर का सीधे आपका बी नंबर के d = √2HR हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। 38 नंबर का सीधे 38 का आपका डी नंबर की 13-13.6 eV हो जाएगा। एक उपद्रव्य को नौज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता है, बिल्कुल क्या होगा? 39 नंबर का सीधे आपका हो जाएगा ए नंबर की बढ़ती है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NOR गेट का बुलियन व्यंजक होता है। 40 नंबर का सीधे आपका सी नंबर लाइन की y = a+b हो जाएगा। कहते अर्ध तरंगी दृष्टिकरण के 50 हर्ज की निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही निर्माण आवृत्ति है? 41 नंबर का बी नंबर लाइन के 50 हर्ज हो जाएगा। द्विआधारी संख्या कहते हैं 11,110 का दशमिक संख्या निम्नलिखित में से कौन है? 42 नंबर का सीधे 42 का आपका बी नंबर यानी कि 3/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। चलिए, सब्जेक्टिव बता दें। देखिए, इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पूरा 70 बता दिए, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख पाइएगा। चलिए, इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव, जैसे हम बोले थे कि आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे इस वीडियो में। चलिए, सब्जेक्टिव बताते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, आप लोगों को पता है कि 1 से लेकर यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 नंबर या वाला 10 का ही जवाब देना है। जैसे समविभवी तल से आप क्या समझते हैं? स्थिर विद्युत के गॉस परिमेय को लिखें और धारा के उसमें प्रभाव के मूल के नियमों को लिखें। प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को समझें। प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? बीटा किरणें की 2 गुणों को लिखें। उसके बाद क्या कह रहा है आपका कि पी प्रकार के अर्धचालक को समझाएं। उसका चालन पट्टी से आप क्या समझते हैं? प्रकाश की ध्रुवीकरण को समझाएं। आयाम मॉड्यूलन को समझाएं। विद्युत अनुनाद को समझाएं। विद्युत क्षेत्र के रेखाओं से आप क्या समझते हैं? ये सारे क्वेश्चन से बिल्कुल प्यारे बच्चे। चलिए, इसका लॉन्ग क्वेश्चन का तो 19 से लेकर 24 तक, इनमें से 4 का जवाब देना। समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजन प्राप्त करें। एक चालक कुंडली गैल्वेनोमीटर की बनावट और प्रक्रिया का वर्णन करें। मानव दृष्टि दोष को समझाएं एवं उनके निवारण को उपाय बताएं। बिल्कुल इसका देखिए, विचलन रहित वर्णन विक्षेपण के लिए आवश्यक शर्तों को समझाएं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की समझाएं। बिल्कुल। और OR एंड द्वारक NOT द्वारक को समझाएं। बिल्कुल। चलिए, इसका हम आपको आंसर बताते हैं प्यारे बच्चे। 1 नंबर का है वह तल जहाँ पर बिंदु विभव एक समान होता है उसे समविभव तल कहते हैं। 2 नंबर का सीधा गॉस परिमेय कहता है कि बंद सतह से होकर कुल प्रवाहित फ्लक्स उस सतह के भीतर के कुल आवेश के बराबर होता है। बिल्कुल। देखिए, आपका जूल का नियम कहता है कि उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग प्रतिरोध समय के गुणनफल के बराबर होती है। बिल्कुल। 4 नंबर के उस प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान एक पूर्ण चक्र दौरान 0 होता है, लेकिन आधे चक्र के लिए ये होता है।
5 नंबर का सीधे आप लोगों का लिखना है कि जब प्रकाश किसी धातु के सतह से पड़ता है तो उस तरह इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है, उसे प्रकाश कहता विद्युत प्रवाह। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले भी आप देख लीजिए प्यारे बच्चे इंग्लिश मीडियम का, और अगर आप चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम तो दोनों मीडियम का हम ऑलरेडी करवाए हैं अच्छे से प्यारे बच्चे समझा करके, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का बीटा 1 किरणें घनात्मक और दो धातुओं के पहली परत के भेद करती है। पी कहता है जब शुद्ध अर्धचालक में ट्राइवेलेंट 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन वाले मिलाए जाते हैं तो पी प्रकार के अर्धचालक बनता है जिसमें होल्स क्या कहता है कि कमी बहुलता में होती है। बिल्कुल। 8 नंबर का चालक पट्टी वह ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति के विद्युत प्रवाहित करते हैं। बिल्कुल। जब किसी विशेष दिशा में कंपन करने वाली प्रकाश तरंगे चुनी जाती है तो बाकी दिशा के तरंगे रोक दी जाती है, उसे प्रकाश का ध्रुवीकरण कहते हैं। बिल्कुल। देखिए आपका जब किसी उच्च आवृत्ति वाले वाहक तरंग आयाम को सूचना तरंग अनुसार बदला जाता है तो उसे आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का देख ले पूरा का पूरा ना आपको हम बता दें कि ऑब्जेक्टिव इससे पहले हम पूरा बताया, उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ में सब्जेक्टिव भी है ना, इससे पहले आपको पूरा का पूरा बताएं, उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके देख पाइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर लीजिए। चलिए इसका PDF कैसे डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं हम आपको। PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पास जाना है और सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा sabirclasses.com। जिस तरह से लिखना है इस तरह से लिख करके सर्च कर देना है। जैसे सर्च किया इस तरह इंटरफेस खुलेगा, ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पर जाना क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट वाला दिखेगा क्वार्टरली एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे पहले व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए आपको यही वाला क्वेश्चन से बिल्कुल सारे क्वेश्चन यही वाला पूछे जाएंगे। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे देखिए आ जाना है। अगर आपको साइंस में जैसे फिजिक्स का ही बताया, फिजिक्स का डाउनलोड करना, इस पर क्लिक करेंगे, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना इस पर। अगर आपको आर्ट्स का डाउनलोड करना ऑल सब्जेक्ट का तो किसी भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना यहाँ पे, जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना उसके सामने डाउनलोड PDF लिखा हो उस पर। कॉमर्स का करना तो इस पर। अगर आप रूटीन नहीं देखे हैं तो रूटीन इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे। जाइए इसी तरह से देख लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे। आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।